नॉलेज थोड़ा हटके। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपके सिलेबस से होगी हटके, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज की हमारी जो नॉलेज है वो है दिमाग मतलब मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में, और जो ब्रेन का मैसेंजर है, सूचनाओं को एकत्रित करने वाला जो हिस्सा है न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका के बारे में। आप सभी को यह पता है कि जो आपकी तंत्रिका कोशिका है वो आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है। उसके अलावा आपके दिमाग के अंदर करीबन 100 बिलियन तक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मतलब तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम हमारे दिमाग में बोलते हैं कि 6 से 16 साल के बाद न्यूरॉन बनना बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे आप किसी नई चीज के बारे में देखते हो, सुनते हो, खोज करते हो या किसी नई चीज का अनुभव करते हो, उसी टाइम आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन्स बनने शुरू हो जाते हैं। 6 साल से 16 साल तक की उम्र में आपके न्यूरॉन्स की संख्या ज्यादा बनती है, लेकिन उसके बाद से न्यूरॉन की संख्या कम होती चली जाती है, क्योंकि 6 साल से 16 साल तक ही आपके दिमाग के अंदर नई नई चीजों का अनुभव जाता है। नई नई चीजों के बारे में आप सीखते हैं, नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। 16 साल के बाद आपको सभी चीजें कॉमन सामान्य नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन की क्षमता कम होनी शुरू हो जाती है। हम न्यूरॉन की संख्या को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अगर हम नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, नई नई चीजों को सीखते हैं, तो उससे हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। अब आपको हम बताएंगे कि जो न्यूरॉन है वो किस स्पीड से मैसेज को पहुंचाता है। तो न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, या बोल सकते हो दिमाग तक जो सूचना लेकर जाता है, उसकी स्पीड करीबन 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अगर आपने किसी चीज को स्मेल किया तो उस सुगंध से, उस स्मेल से ही आप पता कर सकते हो कि वो चीज, वो खुशबू किस चीज की है, किस खाने की है। तो इसी से आप पता कर सकते हो कि आपने सिर्फ उस चीज को स्मेल किया था और आपके दिमाग ने अंदाजा भी लगा लिया कि वो स्मेल किस चीज की हो सकती है। या आप किसी चीज को छूते हो, वो गर्म है और आपका हाथ झटके के साथ पीछे जाता है, तो इस चीज से आप पता कर सकते हो कि आपका दिमाग कितना तेजी से काम करता है। उसके बाद आपके दिमाग में क्या ऐसा होता है जिससे विचार आने शुरू होते हैं, या आपके दिमाग में ऐसा क्या है जो न्यूरॉन से एक जगह से दूसरी जगह पे सूचनाओं को भेज सकते हैं। तो आपके दिमाग में प्रति सेकंड 1 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। आपके दिमाग में प्रति सेकंड 1 लाख रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें से अगर एक रासायनिक अभिक्रिया भी ना हो, एक केमिकल रिएक्शन भी ना हो, तो उसी टाइम आपके दिमाग को डैमेज हो सकता है, आपके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे दिमाग की मेमोरी कितनी है, हमारे दिमाग में स्टोरेज कितनी है, हमारे दिमाग की क्षमता कितनी है, कैपेसिटी कितनी है चीजों को स्टोर करने की। तो हमारे दिमाग की जो क्षमता है वो है 2.5 पीबी, मतलब 2.5 पीबी। 1 पीबी बराबर होता है 1024 टीबी के। 1 पीबी बराबर होता है 10,024 टीबी के, और 1 टीबी आपको पता ही है 1024 जीबी के बराबर होता है। अब आपने अपनी फोन के लिए जब आप एसडी कार्ड या चिप चूज करते हो, तो उसके अनुसार क्या कह के लेते हो उन चिप्स को कि मुझे 32 जीबी की चिप दो, मुझे 16 जीबी की चिप दो, या हमारे फोन की जो मेमोरी है वो 32 जीबी है, 64 जीबी है, इस टाइप से आप बात करते हो। तो आप देख सकते हो कि जब आपके फोन में सिर्फ 32 जीबी स्पेस के अंदर इतनी सारी चीजें आ सकती हैं, तो आपके ब्रेन की क्षमता तो उससे कई हजार गुना है। तो आप सोच सकते हो कि आपके दिमाग में कितना कुछ आ सकता है, कितना कुछ आप याद कर सकते हो। ये मत सोचो कि आपके दिमाग में कुछ चीजें याद नहीं होती तो आपका दिमाग मंद बुद्धि है। आपके दिमाग की लर्निंग पावर बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अब हम शुरू करते हैं आपके दिमाग के बारे में कितना क्या होता है। आपके दिमाग का करीबन 75% पानी से बना होता है। आपके जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तब आप महसूस करते हो कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा किस वजह से? पानी ना मिलने की वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। उसके सिकुड़ने की वजह से जो केमिकल रिएक्शंस में प्रॉब्लम आती है, उसी वजह से आपको ब्रेन का मतलब हेडेक होता है, या फिर आप बोल सकते हो सर दर्द होता है। अब मैं बताती हूं कि आपका जो दिमाग है उसे दर्द होता है या नहीं। आपके मस्तिष्क को कभी दर्द नहीं होता, मतलब आपके ब्रेन को कभी भी पेन फील ही नहीं होता, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर
पेन को फील करने की कोई नर्व होती ही नहीं है, कोई नस ऐसी होती ही नहीं है, तंत्रिका ऐसी होती ही नहीं है जो उसे दर्द का अनुभव करा सके। अब आप सोचोगे कि जो हमारे सर में दर्द होता है वो क्या है। तो जो आपके सर में दर्द होता है वो सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है, केमिकल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। आपके दिमाग को चोट लगने की वजह से या आपके दिमाग के अंदर की कुछ चोट की वजह से, खोपड़ी की चोट की वजह से आपको कभी सर दर्द नहीं हो सकता। उसके बाद अब चेक करते हैं आपके दिमाग के वेट के बारे में। आपका जो दिमाग है वो करीबन 1.3 से 1.5 किलो तक का होता है, 1.3 से 1.5 किलो तक का होता है। उसके बाद आपका दिमाग सिर्फ 10% ही यूज किया जाता है, आपके द्वारा आपका दिमाग केवल 10% ही यूज किया जाता है, बाकी का हिस्सा आपका अनयूजेबल होता है। अगर हम अपने दिमाग के 10% से 1% भी ज्यादा यूज कर लें तो हम साइंटिस्ट या डॉक्टर या फिर बड़े से बड़ा इंजीनियर बन सकते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि जागते हुए तो सिर्फ हम 10% हिस्सा ही याद रखते हैं, लेकिन सोते वक्त हमारा दिमाग 10% से ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सोते वक्त आप सपने देखते हो, सपनों में आपको पता है आप किसी दूसरी ही दुनिया में होते हो, तो वो दूसरी ही दुनिया, वो जो दूसरी दुनिया आपको सपनों में दिखाई देती है वो सिर्फ आपके दिमाग का एक वहम होता है, आपके दिमाग द्वारा बनाई गई एक दुनिया होती है। अब आप सोच सकते हो कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। उसके बाद हम करेंगे दिमाग का हिस्सा। दिमाग हमारे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन हमारा दिमाग हमारे शरीर का 20% खून और 20% ऑक्सीजन कनेक्ट करता है, मतलब यूज करता है। आपने सुना है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि जो आपका दिमाग है उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। अब जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया वैसे ही उसका काम करना भी धीमा पड़ जाता है। एक दिन में आपको करीबन 50,000 विचार आते हैं, जिसमें से 70% आपके नेगेटिव और 30% आपके पॉजिटिव होते हैं, जिसमें से 70% ऐसे विचार होते हैं जो आपके किसी काम के नहीं और 30% विचार ही ऐसे होते हैं जो आपके फायदे के लिए माने जाते हैं। आपके शरीर, आपके दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर करीबन 60% चर्बी होती है और सिर्फ 40% हिस्सा ही कार्यकर्ता होता है, काम करने वाला होता है। आपका दिमाग 2 हिस्सों में बांटा जाता है, लेफ्ट एंड राइट। आपका जो दिमाग का लेफ्ट वाला हिस्सा है वो आपके शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है, मतलब बायां हिस्सा, दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करेगा और दिमाग का आपका दाहिना हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक फैक्ट होता है कि अगर आपके शरीर में, सिर में दाहिने हिस्से को चोट लगी है तो आपके शरीर के बाएं हिस्से में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपने पैरालिसिस का नाम सुना है, चोट लगने की वजह से उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया, एक्सीडेंट में उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया, दिमाग पे चोट लगने की वजह से ऐसा हो गया। तो इसलिए इसमें ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट हिस्सा आपके शरीर के राइट हिस्से को कंट्रोल करेगा और राइट हिस्सा आपके जो शरीर है वो उसके लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करेगा। अब बच्चों के अंदर जितना ज्यादा आप रीडिंग करवाते हो उतना ही ज्यादा आपके बच्चों का दिमाग तेज होता है। मतलब टीवी देखने से, स्मार्टफोन यूज करने से, फोन्स को यूज करने से या फिर सिर्फ स्क्रीन को देखने से ही आपके बच्चों के दिमाग में इमेजिनेशन की जो क्षमता है, मतलब कल्पना करने की जो क्षमता है वो कम होने लग जाती है, जिसके कारण आपके बच्चों का दिमाग मंद होता चला जाता है। अगर आपके बच्चे रीडिंग करते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, कहानियां सुनते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, उससे आपके बच्चों के शरीर में, आपके बच्चों के दिमाग के अंदर कल्पना करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे उनके दिमाग की क्षमता भी बढ़ जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते, फिर मिलेंगे।